एक हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था रिएक्ट फर्स्ट करके, ये फोल्डर हमने नॉर्मली क्रिएट किया था यहाँ पे। अब इस फोल्डर के अंदर गए, हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करनी है। हम सबसे पहले यही क्या कर रहे हैं, एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और वो फोल्डर क्या है, पब्लिक। हमने देखा था कि हमको दो फोल्डर की जरूरत पड़ती, एक पब्लिक और एक फोल्डर एसआरसी। हम दो फोल्डर जनरेट कर रहे हैं, पब्लिक और एसआरसी। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर हम जनरेट कर रहे हैं index.js। सॉरी, इन पब्लिक के अंदर हमारा क्या जनरेट होगा, index.html। हम अपना नोटपैड प्लस प्लस खोल रहे हैं, तुम किसी में भी कर सकते हो। सर विजुअल स्टूडियो कोड में क्यों कोड कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, चलो विजुअल स्टूडियो पे ही मैं कोड करता हूँ, चलो कोई नहीं। चलो क्योंकि ये नोट चलो ठीक है, विजुअल स्टूडियो ही मैं यूज कर लेता हूँ, कोई नहीं, तुम जिस पे बोलो उसी में। पहली बार में हमको क्या करनी है, यहाँ एक फाइल यहाँ पे हमको फाइल बनानी है index.html। इसके अंदर हमको लिखना है, जो हमको काम करना है, डॉक टाइप html, फिर हेड, टाइटल, एप्लीकेशन, फिर हेड के अंदर बाहर हम बॉडी के बाद बॉडी के अंदर हम एक डिवीजन बनाए, बॉडी के अंदर डिवीजन id इजकल टू रूट। तो इतना ही हमारा बेसिक था यहाँ पे, बस हो गया, ये सेफ बन गया। आरसी के अंदर हमको क्या करना है, एक फाइल बनानी है हमको यहाँ पे index.js के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब यहाँ पे हमको एक काम करना पड़ेगा कि अब हम, ये तो हम हो गया, अब हमको आगे बढ़ने से पहले हमको यहाँ पे दो तीन चीज इंस्टॉल करनी। फिर दूसरा था इंपोर्ट, ये था यहाँ तक अभी इतनी थी हमको, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट, ये दो चीज था। अब यहीं पे तो हम लिखते थे अगला कि रिएक्ट डॉम, सॉरी, रेंडर, एक इसकी फंक्शन है रिएक्ट डॉम की फंक्शन रेंडर, और रेंडर के क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारा बेसिक, यहाँ पे इतना हमारा बेसिक तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको रिएक्ट डॉम हम यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट डॉम हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमको रिएक्ट को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम बेसिक चेक करने के लिए हम क्या बोले थे, यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं let या let मैसेज इज इक्वल टू, हम h1 के अंदर डाल रहे हैं, मान लो ये हम जस्ट कर रहे थे, h1 के अंदर डाल रहे हैं, हम पहला मैसेज डाल के चेक करते हैं कि क्या मेरा वेबसाइट अभी ये होगा। ये हमारा एक सिर्फ चेकिंग मैसेज है MSG, और MSG को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये हम सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं। ये काम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना था यहाँ से, कि हमको पहले रिएक्ट को इंस्टॉल करना, इस स्थिति में रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, रिएक्ट की स्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करते थे package.json, पैकेज क्रिएट करते थे। पैकेज फाइल बोले थे, हमारा एक डिस्क्रिप्शन फाइल है जहाँ पे सारा का सारा क्या करता था, मेंशन आउट रहता था कि आपको वहां पे क्या क्या करनी है।
तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे पैकेज फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और पैकेज फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीएमडी खोल रहे हैं। बोले थे कि हमको जब भी पैकेज, हम जैसे ये मारेंगे पैकेज पैकेज वो हमने बताया था अच्छे से। ये हमने कुछ हुआ, उसके बाद था हमारा npm इंस्टॉल। क्या कर npm इंस्टॉल और npm init में अंतर है। npm इंस्टॉल क्या करेगा, ये इसका काम क्या है कि पहले अगर इनिशियली तुमने रन किया npm इंस्टॉल, तो तुमको क्या होता है, ये क्या करेगा कि ये सारी एक नोड मॉड्यूल बना देगा, एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बना देगा। और उस फोल्डर के अंदर तुमको क्या करेगा, जितनी भी डिपेंडेंसीज की जरूरत है, जो तुम्हारे रिएक्ट को प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा npm इंस्टॉल। कब, जब तुमने फर्स्ट टाइम रन किया। बट अगर मान लो तुम हुआ क्या, अब होता क्या है, नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर बनता है यहाँ। नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर तुम अगर देखोगे तो यहाँ एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन गया होगा। देखो अगर हम खोलते हैं रिएक्ट अति को, रिएक्ट वाले फोल्डर को अगर हम खोलते हैं, रिएक्ट फर्स्ट वाले फोल्डर को, तो कहाँ गया ये, देखो रिएक्ट फर्स्ट वाले फोल्डर को खोले। अच्छा इसने नहीं बनाया, चलो इसने फोल्डर नहीं बनाया है, या तो इसने फोल्डर नहीं बनाया है या हाँ, चलो ठीक है। तो ये वो काम करता है, और चूंकि पैकेज डॉट जेसन नहीं था इसलिए वो फोल्डर इसने नहीं बनाया। इसने इंस्टॉल कर दिया बट फोल्डर का नहीं बना। तो वो क्या करेगा उसको। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अगर तुमको मान लो जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और हम तुमको दे दिए कि बिट्टू लो इस प्रोजेक्ट को तुम अपने सिस्टम में रन करो, तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या होगा, मल्टीपल हमने डिपेंडेंसीज यूज की होगी। जैसे रिएक्ट राउटर को हमने यूज किया होगा, रिएक्ट डॉम को किया होगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट को। तुम्हारे सिस्टम में हो सकता है वो चीजें नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, मेरे प्रोजेक्ट को लोगे। और होगा क्या, हम नोड मॉड्यूल कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, नोड मॉड्यूल वाली। और सारा तुम जो जितना भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो ना, वो लोकली तुम्हारे नोड मॉड्यूल के अंदर चला जाता है। और जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, तो नोड मॉड्यूल वाला, या हम ड्राइव पे भी इवेंट पुट करते हैं ना, सॉरी ड्राइव करते हैं, गिटहब पे भी हम पुट करते हैं, तो हम नोड मॉड्यूल वाला किसी को पैकेज देते नहीं है। हम वहाँ क्या करते हैं, सिर्फ नोड मॉड्यूल, क्योंकि वो बहुत हैवी है, अब वो तो हम उसको नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उसको पैकेज डॉट जेसन के साथ हम दे देते हैं, नोड मॉड्यूल हटा स्किप करके। अब वो बंदा को क्या करना है, तुम्हारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को उसको रन करना है, तो वो डायरेक्टली रन करेगा तो उसको एरर मारेगा, क्योंकि तुमने बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसी यूज की है जो उसके प्रोजेक्ट में नहीं है। तो वो क्या करेगा, npm इंस्टॉल मारेगा। तो उसके केस में क्या होगा, npm इंस्टॉल वो जैसे मारेगा, उसके पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसी मेंशन आउट होगी, पैकेज डॉट, क्योंकि हमको पता है कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब भी कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, वो क्या होता है, हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर में ऑटोमेटिकली मेंशन आउट हो जाता है। तो जब उसने जितनी भी यूज की होगी उसकी सारी पैकेज डॉट जेसन में मेंशन होगी। और तुमने जैसे npm इंस्टॉल मारा, वो क्या करेगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होगी, 8 10 12, वो सारे के सारे को ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंस्टॉल कर देगा। तुमको ऐसा नहीं होगा कि मान लो उसने 12 डिपेंडेंसीज यूज की है, तो ऐसा नहीं होगा कि 12 डिपेंडेंसीज को तुमको सिंगली 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 इंस्टॉल करनी होगी। तुम एक बार npm इंस्टॉल मारो, और उसके पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसी होगी मेंशन, वो सारी की सारी एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगी। ये npm इंस्टॉल का काम है। लेकिन हमको पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करना है, तो हमको क्या करना है, इसको npm init करना है। अब यहाँ पैकेज नेम पूछ रहा है, तो तुम यहाँ दे सकते हो, हमारा पैकेज का नाम मान लो हम रिएक्ट फर्स्ट हमने रखा है, रिएक्ट फर्स्ट। वर्जन हम 1.0 ही रहते हैं। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ए टेस्ट ऐप, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएसएस सही। टेस्ट कमांड हम कुछ नहीं दे रहे हैं। गिट रिपोजिटरी मेरा अगर कुछ गिट रिपोजिटरी हमको है तो देंगे, नहीं होगा तो हम अभी छोड़ रहे हैं। कीवर्ड्स हमको कुछ नहीं देना है। ऑथर हम अपना मान लो नाम दे देते हैं, ऑथर।
लाइसेंस ISC हम छोड़ देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या, देखिए आपको ये डिपेंडेंसी है, आपको पैकेज डॉट जेसन की, आपको ये सारी चीज चाहिए, तो यस हम यस मारेंगे। अब देखो ये पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे तुम्हारा बन गया होगा। ये क्यों नहीं बन रहा है, एक मिनट। ओह सॉरी, मैं काम का कर रहा हूँ, ये देखो मैं तो कर रहा हूँ इसको कहाँ, अतुल कुमार में। मैंने अपना डायरेक्टरी ही तो चेंज नहीं किया अभी तक। फाइल होगा पैकेज डॉट जेसन फाइल, अगर नहीं होगा तो npm इंस्टॉल हम नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे पैकेज नेम रिएक्ट फर्स्ट है, सही है। वर्जन मेरा थी वह है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम दे दिए ए टेस्ट ऐप, एंट्री पॉइंट हमको दे दिए index.js, ठीक है। टेस्ट कमांड हमको कुछ नहीं, गिट रिपोजिटरी मेरी नहीं है। कीवर्ड्स हम कुछ नहीं दिए। ऑथर पूछ रहा है, अतुल कुमार दिए। लाइसेंस हमको ठीक है, ये हमको पूछ रहा है ऐसा कुछ आपका है, यस। अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर आप जा करके देखो एक पैकेज डॉट जेसन बना फाइल, इसके अंदर सारा कुछ है। अब हम यहाँ से चाहे तो npm इंस्टॉल मार सकते हैं। अब npm इंस्टॉल मारेंगे तो ये क्या करेगा, एक नोड मॉड्यूल नाम का पैकेज हमको ये ला करके दे देगा हमारे लिए। देखो ये हो गया। देखो अब बैक में जा करके फिर से आऊंगा। ओके चलो कोई नहीं, अब ये ठीक है, हमारा कुछ वैसा नहीं था इसलिए ये क्या किया, कोई भी अभी तक नहीं इंस्टॉल किया, क्योंकि हमारा कुछ भी तो अभी था ही नहीं, पैकेज डॉट जेसन मेरा पूरा खाली है अभी। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट। हमको रिएक्ट यूज करना है, हमको तो हमको पहले हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम npm इंस्टॉल रिएक्ट मारे, इंस्टॉल मेरा रिएक्ट हो गया। अब देखो ये नोड मॉड्यूल बन गया, ना नोड मॉड्यूल, इसके अंदर में देखो ये रिएक्ट नाम की एक लाइब्रेरी हमको, तो हम जो जो इंस्टॉल करेंगे यहाँ वो दिखने लगेगा हमको। हमको जो जो हम इंस्टॉल करेंगे वो चीज, सारी चीज क्या होगी यहाँ दिखेगी। हमने ये कर लिया। अगला देखो हमको क्या करना है, हमको अगला रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना है। अब देखो जो जो तुम यहाँ इंस्टॉल करते जाओगे वो खुद दिखेगा। फिर npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम, क्योंकि हमको इसी से तो रेंडर करना है। वर्चुअल रिएक्ट का वर्चुअल डॉम यही है, रिएक्ट डॉम। रिएक्ट की जो वर्चुअल डॉम है, हमने पहले रिएक्ट को इंस्टॉल किया, फिर उसकी वर्चुअल डॉम को इंस्टॉल की। अब नोड मॉड्यूल अगर तुम चेक करोगे तो नोड मॉड्यूल में देखो रिएक्ट डॉम दिखने लगा, शेड्यूलर एक और कुछ आ गया, बट नोड तुम्हारा, तो ये एक तुम्हारा क्या है, नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर है तुम्हारे रिएक्ट के अंदर के प्रोजेक्ट के अंदर, जो क्या कर रहा है, जितनी भी डिपेंडेंसीज तुम यूज कर रहे हो वो सारी डिपेंडेंसीज को इसमें रख रहा है। और ये वाली क्या होती है, ये तुम्हारा शेयर आउट नहीं होता है। जब भी तुम किसी को कोड गिटहब उठा या कहीं पे डाल के रखते हो ना, तो ये नोड मॉड्यूल नहीं जाता है, तुम्हारा जाएगा इतना ही फाइल। और पैकेज डॉट जेसन क्या करेगा, तुमको सारा कुछ इसमें मेंशन आउट हो रहा होगा। देखो अगर पैकेज डॉट जेसन हम खोल के देखते हैं तो देखो इसमें सारा मेंशन हो रहा है, डिपेंडेंस तुमने रिएक्ट इंस्टॉल किया है, रिएक्ट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ, 18.2.0। रिएक्ट डॉम तुमने इंस्टॉल किया, इसका भी 18.2.0 ये इंस्टॉल हो गया। ये दो हमने हो गया। इसके बाद हमको एक और इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। इसकी जरूरत हमको पड़ती है, रिएक्ट का हमको अलग अलग स्क्रिप्ट्स होता है, जैसे रिएक्ट का सर्वर को रन करने के लिए हमारे पास, सॉरी, रिएक्ट को सर्वर को हमको रन करने के लिए हमारे पास एक कोड है npm रन, npm रन। तो उसके बाद उसको हमको ये करना है, सॉरी npm स्टार्ट करके हम क्या करते हैं, एक है। फिर ऐसे ही और भी बहुत सारी कोड्स होती है, तो वो सारे कोड्स को यूज करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, रिएक्ट स्क्रिप्ट हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो हम ये इंस्टॉल करें कि हमको npm इंस्टॉल रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, देखो वो भी इंस्टॉल हो रहा होगा।
लास्ट टाइम हमने देखो कितनी चीजें इंस्टॉल की थी। रिएक्ट स्क्रिप्ट यही है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, रिएक्ट डॉम हम किए थे, रिएक्ट किए थे, बूटस्ट्रैप वो ये अलग चीज है। ये आगे हम देखेंगे। एक्सॉस यही है लाइब्रेरी फॉर थी। चलो ये ओके, ये एक्सॉस यही लाइब्रेरी है तुम्हारी अथी के लिए, जब हम अथी में कोई भी एपीआई फेचिंग करेंगे। आगे हम देखेंगे इसको, ये इंस्टॉल होता है तब तक हम अपना कोड देखते हैं। इतना काम होने के बाद हमारा index.js में अब हम क्या कर सकते हैं, रन करके पहला अपना प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। इतनी काम करने के बाद एक बार हमारा ये रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाए, तो हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हम लोगों ने index.html बनाया, index.json बनाया, फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, package.json फाइल बनाई। package.json फाइल बनाने के बाद हमने अभी तक 3 डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया। एक रिएक्ट को, ताकि हमको रिएक्ट को यूज करना है, फिर एक रिएक्ट डॉम डिपेंडेंसीज को हमने इंस्टॉल किया ताकि हम रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है उसको यूज कर पाए, और तीसरा हम जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं वो है रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, जिसका हम यूज करेंगे रिएक्ट का अलग अलग स्क्रिप्ट्स कोड को रन करने के लिए। जैसे रिएक्ट का सर्वर रन करने के लिए हमारे पास कोड है npm start, तो उसको रन करने के लिए फिर रिएक्ट का मान लो प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, प्रोडक्शन लाइन में ले जानी है, तो वहां पे फिर होता है npm बिल्ड करके, npm बिल्ड होता है। तो ऐसा बहुत सारा कोड्स होता है, अलग अलग टेस्ट करना है तो उसके लिए कोड्स है कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को तुमको क्या करनी है, ऑनलाइन टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए फिर अलग अथी है, प्रोजेक्ट है npm टेस्ट करके। तो जहाँ पे एक जेस्ट करके JEST जेस्ट करके एक अथी है तुम्हारी, एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को टेस्ट करती है। तो ऐसा बहुत सारा कोर्स होता है जिसको हम रन कर सकते हैं। उस कोड सारे कोर्स को रन करने के लिए हमको रिएक्ट स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, जब तक वो हमारे रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। हम अभी इसको तो ऐसे रहने दे रहे हैं लेट मैसेज को, क्योंकि हमको चेक करना है कि हमारा काम कर रहा है। बट हमको इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे फिर हम SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नेम से, COMPONENTS कंपोनेंट नेम से हमने एक फोल्डर बनाया। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं किस नाम से, तो header.js। हम अभी देखिए यहाँ पे हेडर बनाएंगे। पहले हम अभी काम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ हेडर बनाएंगे। जैसे हम वहां पे नेविगेशन बार बनाते थे, वहां जो नेविगेशन बार बनाते थे वहां पे हम यहाँ पे क्या कर हेडर बनाएंगे। और इस हेडर के अंदर हम क्या, कंपोनेंट के अंदर हमको क्या करना है, पहला तो हमको लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट। हम हर कंपोनेंट के अंदर में ये चीज लिखने वाले, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमको कंपोनेंट बनाना है किसी एक तरीके से, क्लास का यूज करके या फंक्शन का यूज करके। चलो बताओ हम किसका यूज करके बनाए, तुम लोग जिसका यूज करके बोलोगे हम उसका यूज करके यहाँ कंपोनेंट बनाएंगे, बताओ। किसी का भी यूज कर लीजिए। चलो फंक्शन का ही यूज करते हैं, फंक्शन की नहीं तो क्लास समझना थोड़ा टिपिकल है, तो चलो क्लास का यूज करते हैं, फंक्शन तो बहुत इजी है। क्लास थोड़ा वो अथी में चल जाएगा, ऑप्शन में चल जाएगा, ये बात। फंक्शन नहीं, हम इसलिए ज्यादा टफ टफ है इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। ऐसे तो उसके ये है नहीं ज्यादा, बट कोई नहीं, चलो हम उसी का थी क्लास, मान लो हम बनाते हैं इसका आती में हेडर, क्योंकि हमने हेडर रखा, क्लास हेडर एक्सटेंड्स, यहाँ हम रेंडरिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। हम यहाँ पे क्या कर इनहेरिट कर रहे हैं का जो रिएक्ट की जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट क्लास है उससे हम इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, क्लास हेडर एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और इसके अंदर हम क्या किए, एक रेंडर फंक्शन को मेंशन किए, और रेंडर फंक्शन के
तो यहाँ तक हमारा हो गया, हमारा क्या रन हुआ ये। ओके, तो चलो ये अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा ठीक है, चलो मेंशन आउट हो गया, हम एक ये बेसिक सा एक कंपोनेंट बना दिए। अब अभी हम क्या करें, अभी हम चेक करते हैं रन करके कि क्या हमारा सर्वर रन किया। उसके लिए मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने एक कुछ हमने चेंजेस किया था अपने इसके अंदर में स्क्रिप्ट्स। ये हमने एक सेक्शन ऐड किया था, देखो ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स है। इसी सारी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमको उसकी जरूरत पड़ती है रिएक्ट स्क्रिप्ट की। कि स्टार्ट करने के लिए यानी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट है यानी npm स्टार्ट है, या रिएक्ट स्क्रिप्ट को तुम npm से रिप्लेस कर सकते हो। फिर अगर बिल्ड करना है यानी हमको प्रोडक्शन रेडी करनी है तो हमारे लिए npm बिल्ड है, टेस्ट करनी है तो npm टेस्ट, इजेक्ट करनी है कि तुम नई सिस्टम से, तो ये रिएक्ट। अभी हम एक ही कोड यहाँ से उठा रहे हैं स्टार्ट वाला, या स्टार्ट उठाते भी नहीं, चलो हम स्क्रैच से लिखते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको सर्वर रन करना है। सर्वर रन करने के लिए हमारे पास कोड है npm start। तो उसको रन करने के लिए हमको पहले पैकेज डॉट जेसन में मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पे, इस स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हमने अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया। इस स्क्रिप्ट वाले पार्ट में हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्ट, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट्स, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, और उसके बाद स्टार्ट हमने ये मेंशन किया। अच्छा, इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये हमारा क्या है, हमको थोड़ा सा ये पैकेज डॉट जेसन में मेंशन करनी है। ये हो गया। अब वी आर नाउ इन पोजीशन कि हम यहाँ से npm स्टार्ट मार सकते हैं। देखो हम यहीं से कर रहे हैं npm स्टार्ट। तो ये हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सर्वर, क्या एरर हुआ, डू यू मीन, ओह हमने कुछ गलत किया है। ओके चलो देखते हैं क्या गलत की हमने। npm start, do you mean npm start, ओके ये हमारा सर्वर रनिंग है, तो फर्स्ट टाइम रन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको सारी कोड कंपाइल करनी पड़ेगी जितना कुछ हमने फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम ना अपना सर्वर फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, तो बहुत ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जब तक ये टाइम लेता है तब तक हम क्या करें, आगे का काम करते हैं। जब तक ये टाइम ले रहा है, अब ये कह रहा है कि वी आर अनेबल टू डिटेक्ट द टारगेट ब्राउजर। फर्स्ट टाइम का इशू है कि आपको टारगेट ब्राउजर क्या, तो पूछेगा डू यू लाइक टू ऐड डिफॉल्ट टू योर पैकेज डॉट यस मार, पास हो गया, ये ले लेगा। ये खुद अपने आप को क्या करेगा, उसमें कोड में चेंजेस कर देगा। यहाँ पे इसने देखो ये ऐड कर दिया इसने ऑटोमेटिकली, जैसे तुमने वो किया, इसने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया खुद से खुद। ये जो तुम्हें यहाँ पूछा था कि वुड यू लाइक टू ऐड डिफॉल्ट टू योर पैकेज डॉट जेसन, तुमने यस किया, तो इसने ये क्या किया, 17 से लेकर के 28 वाली जो कोड लाइन थी, इसने ऑटोमेटिकली वहां ऐड कर दी रिएक्ट के थी इस इन्वायरमेंट में। तो ये थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है, तो हम कोड पे तब तक रुकाते हैं कि हम आगे जो कर रहे थे। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम हेडर डॉट जेएस में रेंडर कर रहे हैं, तो रेंडरिंग वाली काम हम, ओके देखो चलो ठीक ही, हम रुक ही जाते हैं सर्वर जब हमारा डेवलपमेंट सर्वर प्रोसेस में है। यूं नहीं कि हम सिर्फ अपना ये टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने यही टेस्ट किया कि हमारा सर्वर सही सही रन कर गया, इसलिए हमने एक छोटा सा लाइन नंबर 4 में एक छोटी सी कोड रखी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को क्रिएट किया है। पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, रिएक्ट फर्स्ट नाम से प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया। उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम लोगों ने पहले एक पब्लिक फोल्डर बनाया, पब्लिक फोल्डर हम बनाए फॉर एचटीएमएल फाइल, और एक एसआरसी फोल्डर बनाया हमने फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल। फिर पब्लिक के अंदर हमने index.html बनाया। index.html के हमने इतनी कोड्स रखी सिर्फ रूट वाली,
इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम इतना कुछ मेंशन किए, रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फॉर रिएक्ट डॉम। और ये हम फिर एक टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये एक छोटा सा कोड लिखा है सिर्फ टेस्ट पर्पस। उसके बाद हमारा ये था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डे। उसके बाद हमने पैकेज डॉट जेसन बनाया, पैकेज डॉट जेसन करके वो सारी चीज यहाँ तक हो गया। अब हम हेडर में जाकर ये हम कोड हटा दे रहे हैं, इसको अभी हम इसको हमारी जरूरत नहीं है अभी। अब हम यहाँ से कंपोनेंट बनाना सीखेंगे, हमको हेडर बनाना है, हमको हेडर बना रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर के अंदर मल्टीपल लिंक्स रहेगी। तो मल्टीपल लिंक्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यूज करेंगे हम अगला कंसेप्ट, दैट इज ब्राउजर रूट, सॉरी रिएक्ट रूट वाली। तो हमको फिर से इंस्टॉल यहाँ करनी पड़ेगी npm। हमको क्योंकि रिएक्ट रूट हम यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट हमको मल्टीपल लिंक हेडर में डालनी है, हमको होम भी डालना है, अबाउट भी डालना है, कॉन्टैक्ट भी डालना है, सब कुछ डालना है। तो हमको उसके लिए अलग अलग ये, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर के लिए हमने बोला था रिएक्ट राउटर डॉम को हमको यूज करना पड़ता है, तो हम ये इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम को यूज कर रहा है। जब तक ये अपना इंस्टॉलेशन काम कर रहा है हम आगे देखते हैं। अब इस रेंडर के अंदर हमको क्या करनी है, हम सबसे पहले पहले तो हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट ब्राउजर रूटर, कल ही हमने पढ़ा है ये चीज, ब्राउजर रूटर कॉमा रूट्स। और कैसे कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि हमने बताया था ये तीनों के तीनों चीज क्या है, और रूट, ये तीनों की तीनों मेरी कहा और कहां से हम कर रहे हैं, एक मिनट, कोई है क्या, अकेले हो तुम जी, कंपोनेंट्स था ये अलग, सॉरी ये तीनों अलग अलग उसके मॉड्यूल्स थे, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाले, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। देखो, और इसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे थे, सबसे पहले ब्राउजर रूटर को यूज कर रहे थे। सबसे पहला मेरा था बाहर में ब्राउजर रूटर। ब्राउजर रूटर के अंदर में हम करते थे रूट्स, रूट्स रूट्स के अंदर फिर हम कर रहे थे रूट, रूट कर रहे थे। और रूट के अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर फिर हम रूट के अंदर फिर क्या बता रहे थे, ये रूट सॉरी ऐसे नहीं था, हमारा रूट क्या था, ऐसे होता था। और इस रूट के अंदर में हम क्या कर रहे थे, बता रहे थे पाथ, मेरा डिफॉल्ट पाथ मान लो है, तो पहला डिफॉल्ट पाथ है, ओके, डिफॉल्ट पाथ है हमारी। और इसके बाद हम बोल रहे थे इसमें एलिमेंट, एलिमेंट था कि एलिमेंट्स था, एलिमेंट था आई थिंक, एलिमेंट इजकल टू, ये देखो, तो एलिमेंट इजकल टू, और इसके अंदर मान लो हमारा डिफॉल्ट पे रहेगा एक होम करके कुछ। हम अभी अगर मान लो अगले क्लास में बनाते हैं, पहले हम इसको मेंशन आउट कर देते हैं कि हाँ हमारा कौन कौन सा होगा। अभी ये एरर देगा, होम हो गया, ओके, ऐसे नहीं था हमारा, ये हो गया, होम हो गई। होम के बाद मान लो एक मेरा दूसरा रूट होगा, रूट पाथ इजकल टू बैकस्लैश अबाउट, इस अबाउट पे एलिमेंट जाएगा, एलिमेंट इजकल टू, हम यहाँ पे मान लो एक दूसरा क्रिएट करेंगे अबाउट, ऐसे करके मान लो हमारा एक तीसरा होगा रूट, रूट इजकल टू पाथ इजकल टू, फिर इसमें मान लो होगा हमारा बैकस्लैश तुम्हारा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट पे हम फिर क्या करेंगे, एलिमेंट इजकल टू कॉन्टैक्ट। ये सारी हम एलिमेंट अभी हमने क्रिएट, सॉरी ये सारी हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं। ये हमारा 3 चीज हो गया, ऐसे 3 चीज हमने मेंशन आउट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों के लिए अभी अगर हम देखेंगे तो अभी तो एरर मारेगा, अभी आपको ये एरर मार देगा, क्योंकि हमारा तो अभी ये सारा बना ही नहीं है, कुछ ये दिखे कुछ नहीं दिखाएगा, ये एरर दे दिया कि ये टैग वो कंटेनर नहीं है, आपको वो एरर मार रहा है। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, सबसे पहले होम एक और अति यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कंपोनेंट होम करके, home.js, और सॉरी इसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, इसको लास्ट में हेडर को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट। उसके लिए हमारे पास था फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट से डिफॉल्ट, और इसके बाद हेडर का हेडर, एक्सपोर्ट नहीं था, एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। ये हो गया, हमने इसको एक्सपोर्ट किया। home.js में हम फिर करेंगे सेमीकोलन छूट गया था उसमें, देखिए एक एरर बता दे रहा हूँ, सेमीकोलन छूट गया था लास्ट में, तब एक एरर बता रहा साथ हूँ में हम कर रहे हो जीएस क्या? नहीं, मतलब हम आपको साथ साथ देख रहे हैं, सही सही से बढ़िया से। ठीक है, हाँ वो वही एरर हो गया। उसके बाद हम यहाँ चलो क्या करते हैं, हम अब बेसिक सा ही बनाते हैं, यहाँ हमको नहीं है कॉन्स्ट होम इजकल टू, हम चूंकि यहाँ होम इजकल टू, फिर अरे अटक जा रहा है बीच में, पता नहीं, होम इजकल टू, इसके बाद इसमें हम एडो फंक्शन मारे, एडो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, रिटर्न और रिटर्न के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम एक थी इसके अंदर ले रहे हैं h1, और दे दे रहे हैं दिस इज होम स्क्रीन, दिस इज होम कंपोनेंट, या जो भी दो होम स्क्रीन। इस कोड को कॉपी हम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, हम इसमें कुछ मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। इसको कॉपी किए और हम एक और पेज बनाए अबाउट का, about.js, इसके अंदर भी हम डाले, और यहाँ पे होम को हम चेंज करके क्या कर दिए, अबाउट, इसके अंदर हम दे दिए दिस इज अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक कंपोनेंट बनाए, ऐसे ही मान लो हमारा हो गया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, contact.js, और इसके अंदर फिर हम कोड कॉपी किए, इसके अंदर हम यहाँ क्या किए, कॉन्टैक्ट हो गया, और यहाँ लिख दिए दिस इज कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, सिर्फ हम टेस्ट पर्पस के लिए कर। अब इस तीनों को हमको क्या करना है, हमको इस तीनों को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट, हमने कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट किया, अबाउट को हमको फिर ऐसे ही अबाउट को हमको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट, हम सारे कंपोनेंट्स हमने जो बनाई है उसको हम एक्सपोर्ट करें, इसको भी हमको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, डन। हमने तीनों को इंपोर्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ header.js में हमको क्या करनी है, इन सभी को कॉल करनी है कि इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट होम, अच्छा हमने डायरेक्ट बाहर ही बना दिया था, चलो कोई नहीं, ठीक है, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट होम,
इंपोर्ट हमारा था अबाउट, फ्रॉम डॉट अबाउट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डॉट कॉन्टैक्ट, सेव। अब चलो देखते हैं हमारा क्या यहाँ काम कर रहा है। एक बार हम सर्वर ब्रेक करके देख लेते हैं। हाँ तो अबाउट यहाँ से कॉल नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत भी होगा? कहाँ पे? नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत यहाँ एक्सपोर्ट फॉल्ट। नहीं, नहीं नहीं, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा। जगह हमारा अभी भी गलत है, यहाँ हमने रेंडर किया, बट रेंडर के बाद हमारा अब रिटर्न भी होगा। हमने यहाँ डायरेक्ट जो लिख दिया है ये पूरा पूरा हो जाए रूटर, ये पहले रिटर्न होगा, इस कारण ये एरर कुछ नहीं हमको दे रहा वहां। अब ये हुआ रिटर्न के अंदर रेंडर, तब रिटर्न, तब ये तुम्हारा। अब ये आई थिंक काम कर जाना चाहिए। देखो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर तो दे रहा है, लेट्स वेट करते हैं थोड़ा सा। वेब सब कुछ तो हेडर के अंदर इंपोर्ट कर दिया, बट हेडर को तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट बैक स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश हेडर, इसको हमने हेडर से यहाँ पे किया। हेडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेडर को मेंशन आउट किए, सेमीकोलन, और लास्टली इसको भी तो हमको ये करना होगा। नहीं, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है खुद। लेट्स चेक। अबाउट आ गया, ठीक है, अबाउट आ गया तुम्हारा। उसके बाद तुम यहां से मान लो होम पे जाते हो, अच्छा होम नहीं आया है अभी, अबाउट आ गया तुम्हारा। उसके बाद देखो कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट आ गया। होम के लिए क्या थोड़ा सा मिस्टेक तुमको हमने क्या किया है, यहाँ हमने बैक स्लैश नहीं लगाया है, इस कारण ये एसो दे रहा है। अब ये हम अगर होम भी मारते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, तो देखो आई थिंक होम वाले में कुछ इशू है। होम में हमने क्या इशू किया है, import react from react return const, this is home, this is about। हमने सब तो एक ही जगह से किया था, फिर ये क्यों इशू कर रहा है। ओके कोई नहीं, डिफॉल्ट पाथ पे ये कुछ इशू हो रही है। यहाँ पे अगर मान लो हम होम डाल देते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे बैक स्लैश होम, नहीं होम वाले कंपोनेंट में कुछ इशू हो रही है, तो ठीक है होम वाले कंपोनेंट को मैं देख लूँगा एक बार, इसके अंदर क्या इशू हुई है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर पे, हेडर से होम को HOME होम, यहाँ पे हम एक बार चेक करें।
कोई नहीं, चलो हम इसको देख लेंगे। बाकी होम के अलावा हमारा बाकी सारा कंपोनेंट काम कर रहा है। ठीक है यस बिट्टू। सर। जी सर, जी सर। हाँ, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर तुम इतना कर